हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, प्रीवियस वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं ना तो जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं जो कि आगे भी आपके काम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक के जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और उससे आगे के जो क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में एक नया क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पर आपको एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। किसी भी रूम में जब हम लोग चारों साइड, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि रूम में आपको पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग कहाँ होता है? चारों दीवार में होता है ना, ऊपर और नीचे फर्श में नहीं होता। ऊपर कुछ और आजकल लगने लगा है, क्या क्या टाइल्स टाइप से क्या तो बोलते हैं उसको, मैं भी नहीं जानता, और नीचे टाइल्स वैसे लगता है। तो चारों साइड में कई बार लिखा रहता है कि आपको 4 वॉल में पेंटिंग करना है, तो हम लोग 4 वॉल का जो एरिया है एक ही बार में निकालते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको चल के बताऊंगा। पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ ए रूम आर 14 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर मल्टीप्लाई 6.5 मीटर। यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये रूम की हाइट है। ध्यान रखना, लेंथ ब्रेथ साथ में हाइट भी दिया हुआ है। अब देयर आर 2 डोर्स एंड 4 विंडोज़, और उस रूम में जो है ना 2 डोर हैं, 2 दरवाजे हैं और 4 विंडोज़ हैं। अब ईच डोर मेजर 2.5 मीटर एंड 1.2 मीटर, यानी डोर का जो मेजरमेंट है वो लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर दे दिया है 2.5 मीटर और 1.2 मीटर। और जो विंडो का मेजरमेंट है, विंडो की जो साइज है वो भी बता दी गई है 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, यानी लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, यानी अगर अपने को चारों दीवार में पेंटिंग करना है ऑफ द रूम तो कितना कॉस्ट पड़ेगा एट द रेट ऑफ 35 रुपी पर मीटर के स्क्वायर, यानी 1 मीटर के स्क्वायर का रेट दे दिया है, अपने को पूरा कॉस्ट वहाँ पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों जो हमारा दीवार है ना उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। वो एरिया ऑफ 4 वाला जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उस फॉर्मूला से, एक फॉर्मूला आपको मैंने क्लास 8 में मुझे याद अच्छे से पढ़ाया था और फिर से ये क्वेश्चन आया, यानी इस टाइप से जो 4 वाले क्वेश्चन है दोबारा से आए हैं, तो अच्छी बात है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो हम लोग 4 वॉल का क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। उसके बाद देखो दरवाजा में और खिड़कियों में वहाँ पर तो पेंटिंग होता नहीं है, उसको छोड़ करके साइड साइड में पेंटिंग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दरवाजों का जो 2 दरवाजा है ना उसका एरिया निकालेंगे और खिड़की का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि वो जो है वो जो चारों दीवार है ना उसी के बीच में आ रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, जो चारों दीवार का टोटल एरिया निकलेगा और वो जो दरवाजा और खिड़की का जो एरिया निकलेगा उसको आपस में कर लेंगे माइनस, ताकि जो बचा हुआ एरिया है वो हमको पता चल सके जिसमें हमें पेंटिंग करना है। और बस अगर वो एरिया पता चल गया तो आसानी से कॉस्ट पता चल जाएगा। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो एक यहाँ पर मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। मैंने आपको क्या बताया कि टोटल हमारे पास 4 दीवार है, रूम के अंदर चारों साइड दीवार होता है ना, तो यहाँ पर मैंने उसका एक पार्ट का बना लिया, 3 पार्ट इसी टाइप से और हमारे पास है, इधर होगा एक, इधर होगा है ना, फिर एक इसके पीछे होगा सामने तरफ। तो जो विंडोज़ हैं और जो डोर है मैंने एक ही दीवार में इसलिए बनाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमको इसका एरिया माइनस क्यों करना है। तो देखो 3 साइड का और दीवार होंगे और एक ये चौथा साइड का दीवार है। अब अपने को क्या करना, इन दीवारों में ही आपस में पेंटिंग करना है पूरे दीवार में। तो यहाँ पर जो विंडोज़ है उसमें तो पेंटिंग होगा नहीं, ना ही ये डोर में पेंटिंग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन विंडो के एरिया को और डोर के एरिया निकाल करके टोटल वाले जो एरिया है ना, जो हमारा चारों दीवार का एरिया है, उससे हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखो एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। तो चारों जो दीवार है उसके एरिया कैसे निकलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, लेंथ 14 दिया हुआ था, ब्रेथ 10 दिया हुआ था, तो 14 प्लस 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट जो है 6.5 हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों मीटर में है और ये भी हमारा मीटर में है, तो प्लस हो जाएगा मीटर, तो मीटर ही आएगा, और ये मीटर में है ही पहले से, तो मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो मीटर के स्क्वायर में आएगा। ध्यान रखना कभी भी एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 48 मल्टीप्लाई 6.5 करोगे ना तो आपको जो आंसर है वो आ जाएगा 312 मीटर का स्क्वायर। एक्चुअल में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3120 आएगा, लेकिन हमारा जो कि यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये जो जीरो रहेगा लास्ट में ना उसके बाद डेसिमल लग जाएगा, तो हमारा 312 बन जाएगा। यानी ये जो है वो पूरा एरिया है चारों दीवार का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ 4 विंडोज एंड एरिया ऑफ 2 डोर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखो एरिया ऑफ 2 डोर्स, ठीक है। तो डोर्स का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ करने से एक डोर का एरिया निकल जाएगा। तो हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है और जो ब्रेथ है वो कितना दिया हुआ है 1.2 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक डोर का एरिया निकलेगा, लेकिन हमारे पास कितने डोर है, टोटल 2 डोर हैं। तो हम लोग जानते हैं दोनों तो सेम साइज के हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार और, तो हमारा डबल निकल जाएगा, डबल यानी कि दोनों दरवाजों का एरिया एक ही साथ निकल जाएगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर जो है वो 6 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं मल्टीप्लाई वाला काम को स्किप कर रहा हूँ। तो 4 डोर का एरिया निकल गया, 2 डोर का। अब हम लोग 4 विंडोज़ का एरिया निकाल लेते हैं, हमारे पास 4 विंडोज़ भी तो हैं, तो विंडोज़, ठीक है।
अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेरा ध्यान कहाँ है, WINDOWS, हाँ अब सही है, विंडोज़। ठीक है, तो 4 विंडो हम लोग अगर एरिया निकालेंगे तो विंडो का हमको डायमेंशन कितना दिया हुआ था, 1.5 और 1 दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। टोटल हमारे पास 4 विंडोज़ हैं, तो 1.5 पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 ही आएगा, और जब उसका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही हमारा फिर वहाँ पर 60 आ जाएगा, क्योंकि 15 4 60 होता है, और हमारा 60 यानी कि एक डेसिमल लग जाएगा राइट साइड से, तो 6.0 बन जाएगा, जिसको हम लोग 6 लिखेंगे, यानी कि चारों विंडो का भी जो एरिया होगा ना वो भी 6 मीटर का ही स्क्वायर निकलेगा। ओके, तो अब यहाँ पर आप लोग लिखोगे एरिया टू बी पेंटेड, यानी जितना एरिया में अपने को पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड। ओके, कितने एरिया में पेंट करना है, तो टोटल जो हमारा एरिया 312 मीटर का स्क्वायर है, उसमें से इन दोनों एरिया को माइनस करना है, तो माइनस कर दो 6 + 6 करके इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा 312 माइनस में 12 इक्वल टू 300, यानी 300 मीटर के स्क्वायर एरिया में अपने को पेंट करना है। तो अब यहाँ पर लिखो आप लोग कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो कितना है, तो कॉस्ट है 35 रुपी 1 मीटर के स्क्वायर। पर मीटर के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर का, यानी 1 मीटर के स्क्वायर का 35 रुपी है। इसीलिए अगर अपने को टोटल कॉस्ट निकालना रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, 1 का अपने को पता है और अपने को 300 का निकालना है, तो 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो जल्दी से, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताओ कि जो टोटल कॉस्ट है वो कितना निकल करके आ रहा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस एक यही 4 वाला जो ये नया चीज़ था, बाकी तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So the 18th question is, the cost of painting of 4 wall of a room is 12 meter long at ₹30 per meter का स्क्वायर इज ₹7,560। यानी कि एक हमारे पास रूम है, उसके चारों दीवार में जब हम लोग पेंट करते हैं तो सबसे पहले तो बताया कि रूम की जो लेंथ है वो 12 मीटर है, और जो कॉस्ट है ना पेंटिंग करने का वो 30 रुपी पर मीटर का स्क्वायर है, यानी 1 मीटर के स्क्वायर का 30 रुपी लग रहा है। तो जो कॉस्ट पड़ रहा है, टोटल जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 7,560 रुपी पड़ रहा है। ओके, साथ ही साथ जो कॉस्ट है कवर करने का उस रूम के फ्लोर को, यानी ज़मीन में जब अपन फर्श वगैरह कुछ बिछा रहे हैं, है ना, मैट बिछा रहे हैं, तो जो हमारा कॉस्ट पड़ रहा है वो 25 रुपी पर मीटर का स्क्वायर पड़ रहा है। और यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है ना वो भी बता दिया 2700। तो बताइए जो डायमेंशन है रूम के वो कितने कितने हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग दे दिया है, यानी कि लेंथ दे दिया है, अपने को क्या करना है, रूम का ब्रेथ निकालना है और हाइट निकालना है। तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ लिया है तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए मैं कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो ये मैंने यहाँ पर रूम का फ्लोर बना लिया है। हमको क्या बताया गया था कि जो रूम की लेंथ है वो 12 मीटर है। तो मान लो ये हमारा ज़मीन होगा, फिर ये रूम की जब ऐसे हाइट उठेगी ऊपर में, ये मान लो ये इसका दीवार है, ठीक है, थोड़ा सा इसको तिरछा बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दीवार की तरह दिखे ये, ठीक है, ये उसकी दीवार है। तो जो फर्श का जो लेंथ होगा ना वही तो दीवार का भी लेंथ होगा, वॉल का भी लेंथ होगा, यानी सभी अपने को बस लेंथ यहाँ पर दोनों चीज़ का एक तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फर्श है वो तो हमारा केवल एक ही होता है ना, तो इसका अपने को एरिया का फॉर्मूला पता है कि अगर हमारे पास रेक्टेंगल के शेप में फर्श है, फ्लोर है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो लेंथ हमको दिया हुआ है, अपने को ब्रेथ निकालना है। ओके, तो यही हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, कि अपने को क्या बताया है कि जो कॉस्ट है फ्लोर में, है ना, मैट बिछाने का, कवर करने का, वो 25 रुपी है, और जो टोटल कॉस्ट है वो 2700 रुपी है। तो हम लोग को यहाँ से एरिया कैसे मिलेगा वो समझो। हम क्या जानते हैं कि अगर अपने को एरिया दिया हुआ हो, है ना, और अपने को एरिया ना दिया हुआ हो, अपने को अगर कॉस्ट दिया रहता था कि जो कॉस्ट है वो मान लो 2 रुपी पर मीटर का स्क्वायर है, ठीक है, 2 रुपी पर मीटर का स्क्वायर है, और एरिया हमने निकाल लिया, मान लो कितना निकल गया एरिया, 20 निकल गया, 20 मीटर का स्क्वायर एरिया निकल गया। तब हम लोग टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे, उस कंडीशन में टोटल कॉस्ट क्या करते थे, 20 का 2 रुपी से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारा पता चल जाता था कि टोटल जो है 40 रुपी जो होगा वो कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार अपने को ये टोटल कॉस्ट दे दिया, ये 40 रुपये मान लो अपने को दे दिया है, और ये वाला भी कॉस्ट बता दिया है कि पर मीटर का स्क्वायर कॉस्ट कितना है, अपने को ये एरिया नहीं बताया है। हम यहाँ से एरिया निकालेंगे इन दोनों का यूज़ करके। अब आप ही बताओ 40 का और ये 2 रुपी का, इन दोनों का मैं आपस में ऐसा क्या करूं ताकि मेरा जो आंसर है वो 20 आ जाए और अपने को पता चल जाए वो एरिया है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि 40 को 2 से डिवाइड देंगे ना, तब जाकर के हमारा एरिया निकलता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एरिया निकालने के लिए वही काम करेंगे कि हमारा जो एरिया होगा रूम का, सॉरी फ्लोर का, एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो टोटल कॉस्ट है 2700, इसको डिवाइड दे देंगे 25 रुपी से, यानी कि जो 1 मीटर का कॉस्ट है उससे। तो अपने को वहाँ पर पता चल जाएगा कि इन दोनों जब आप आपस में डिवाइड करोगे ना तो टोटल जो है आपका 108 आ जाएगा, यानी कि 108 जो मीटर का स्क्वायर है ना, यही आपका एरिया है उस फ्लोर का, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ फ्लोर निकालने के लिए क्या किया जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ किया जाता है, यानी कि ये जो हमारा निकला है ना 108, वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही निकला है, और लेंथ अपने को पता ही है 12 मीटर, तो लेंथ की जगह हम लोग अगर 12 लिख दें तो 12 इंटू ब्रेथ इक्वल टू 108 हो जाएगा। तो यहाँ से जब ब्रेथ निकालेंगे तो 12 के साथ ट्रांसफर कर देंगे, तो ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 108 डिवाइड बाई में 12, 12 बन जाए 12,
12 9 जा 108, यानी कि यहाँ से हमारा जो ब्रेथ है वो निकल गया 9 मीटर। तो इस तरीके से आपका ब्रेथ निकलेगा। समझ में आ गया? हमने क्या किया, एरिया निकाल लिया उस फ्लोर का, और एरिया निकालने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा ही दिया कि जैसे कॉस्ट दिया रहता है और एरिया दिया रहता है तब हम लोग टोटल कॉस्ट ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अपने को टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और कॉस्ट दिया हुआ है, एरिया निकालने के लिए इन दोनों को आपस में डिवाइड करो तो आपका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो 108 मीटर के स्क्वायर एरिया निकल गया, और एरिया को हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं। इज दैट क्लियर? तो वहाँ से हमारा जो होगा ब्रेथ निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ब्रेथ निकल गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फ्लोर का कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट जो है हमारा फ्लोर का, वो पहले देखते हैं। सॉरी, फ्लोर बोल रहा हूँ यार, वाल का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल। ठीक है, जो 4 वॉल है हमारे पास उनकी पेंटिंग के लिए हम लोग को कितना कॉस्ट देना पड़ रहा था, तो जो सिंपल कॉस्ट था हमारे पास यानी ये पर मीटर के स्क्वायर का, वो था 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये पर मीटर का स्क्वायर, ये अपने को यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ था। और अपना जो टोटल कॉस्ट है वो भी बताया गया था कि जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है ना पेंटिंग करने का चारों दीवार में, वो कितना पड़ रहा था, तो वो पड़ रहा था हमारा ₹7,560। ओके, अब अपने को यहाँ से एरिया निकालना रहेगा पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया के लिए इसका हम डिवाइड दे देंगे आपस में। तो 7560 को डिवाइड दे दो 30 से। साथ ही साथ हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड तो देंगे ही, यहाँ पर डिवाइड देते हुए चलेंगे, लेकिन अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। जो 4 वॉल का एरिया का फॉर्मूला था वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट, यही फॉर्मूला होता है। इसको जब आप डिवाइड दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 756 को जब आप 3 से डिवाइड दोगे ना तो आपका 252 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ पहले से पता ही अपने को, लेंथ दिया हुआ था 12 मीटर, ब्रेथ हमने 9 मीटर निकाल लिया, हाइट निकल जाएगा आसानी से। तो हो जाएगा 2, या फिर 2 का आप चाहो तो इधर पहले ट्रांसफर ही कर दो, है ना, ट्रांसफर ही कर दो, हमारा काम आसान हो जाएगा। 2 की इधर ट्रांसफर कर दो, लेंथ हमारे पास है 12 और ब्रेथ हमने निकाल दिया 9, मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइट, इक्वल टू साइड में 252 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 चुप क्या हुआ था, यानी मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, यहाँ भी 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 1 आगे गया तो 2 6 जा 12, 126 इधर आ गया। अब हमारे को हाइट निकालना है तो हम लोग इसको प्लस करके इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 12 में 9 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, हमारा 21 आ जाएगा। तो सही निकल रहा है ना यार, कुछ मेरे को गड़बड़ लग रहा है। सही इतना ठीक है, इतना चलो देखते हैं ना, हाइट निकाल कर देखते हैं, हाइट हमारा जो है वो कितना निकल करके आता है, फिर समझ में आएगा। तो हाइट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों प्लस करेंगे और इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 126 इधर हमारे पास है। ओके, ये जो हमारा हाइट, ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई में था, तो इधर आकर क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 12 और 9 कितना आएगा मेरा, 21 आएगा ना, हाँ 21 ही आएगा। तो 21 लिख लेता हूँ। अब इसको मैं कट करने की कोशिश करता हूँ। तो 7 से हो रहा है क्या, डायरेक्ट दिमाग लगाता हूँ, डायरेक्ट कैसे कट होगा। 20 के टेबल में हमारा 2 के टेबल में 2 6 जा 12 होता है, तो 21 के टेबल में यहाँ पर अगर हम लोग 21 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 टाइम पे 1000 बोल रहा हूँ, 126 भी पक्का ही जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दे सकते हो, 21 6 जा 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, आ गया ना। तो यहाँ पर 21 6 जा हमारा हो जाएगा 126। तो हाइट जो है वो 6 मीटर निकल गई। तो डायमेंशन करके ऐसे लिखोगे कि इसीलिए हमारा जो डायमेंशन होगा रूम का ना, वो कितना होगा, डायमेंशन ऑफ रूम, इसको ऐसे लिखा जाता है डायमेंशन को। लेंथ हमारे पास कितना था, 12 मीटर था, तो 12 मीटर लिखो। फिर मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास कितना हमने निकाला, 9 मीटर निकाला, तो 9 मीटर लिख लो। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई हमने अभी हाइट कितना निकाल लिया, तो हाइट निकाल लिया 6 मीटर, तो यहाँ पर 6 मीटर लिख दो। तो इस तरीके से डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं इसको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है, डिटेल में समझाया है। अगर अभी भी कुछ डाउट हो ना तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। So question number 19th is find the area and perimeter of a square plot of land whose diagonal is 24 मीटर लॉन्ग। यानी कि हमारे पास एक प्लॉट है ना, जो कि स्क्वायर के शेप में है। सिंपल अपने पास देखो एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके डायगोनल दे दिए गए हैं 24 मीटर। अपने को इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया तो आसानी से निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, अगर डायगोनल दिया हो तो 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया के लिए। तो हम वो फॉर्मूला से एरिया तो निकाल लेंगे, लेकिन पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर अरे यार ये क्वेश्चन नहीं था ना, कौन सा था, ये वाला था। हाँ, तो पेरीमीटर निकालिए अपने को साइड निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एरिया का ही यूज़ करके, यानी जो भी हमको एरिया दिया रहेगा उसी जो निकलेगा नहीं एरिया, उसका यूज़ करके साइड निकालेंगे। और जब साइड निकल जाएगा तब जाकर के हमारा पेरीमीटर निकलेगा। तो ये कैसे सॉल्व करना है, जल्दी इस कॉपी में समझते हैं इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता कि आपको लगेगा। तो मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ कैमरा, फोकस एडजस्ट कर लेता हूँ, हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग के पास ये है क्वेश्चन नंबर 19। अपने को यहाँ पर दिया हुआ है डायगोनल, ठीक है, डायगोनल को मैं डी लिख देता हूँ, वो अपने को दिया हुआ है 24 मीटर। ओके, तो अब यहाँ पर डायगोनल इतना है,
तो एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगनल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एरिया का। ओके, तो एग्जाम में अगर यहाँ पर आप कैपिटल डी लिखोगे ना तो यहाँ भी कैपिटल डी लिखना, नहीं तो इसको बहुत बारीकी से जब चेक करते हैं तो गलत कर दिया जाता है। तो मैं इसमें स्मॉल डी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई डायगनल का स्क्वायर है, यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं 24 मल्टीप्लाई 24 कर देता हूँ, तो 2 1 2 हो जाएगा। 2 का टेबल में 12 टाइम पे हमारा 24 आता है। अब 12 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 288 आ जाएगा आपका। और यहाँ पर हमारे पास ये डायगनल का स्क्वायर हो रहा है, यानी मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर मल्टीप्लाई पे मीटर इक्वल टू मीटर का स्क्वायर। तो आप किसी भी फॉर्मूला से बनाओ, आपका जो एरिया निकलता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन यूनिट में कई बार गलती कर देते हैं। तो ये हमारा एरिया निकल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए हम लोग एक और काम कर सकते हैं, साइड इंटू साइड कर सकते हैं, साइड इंटू साइड, ये भी तो एरिया का फॉर्मूला है। साइड को मैं यहाँ पर x लिखता हूँ, शॉर्टकट में लिख देता हूँ कि साइड इक्वल टू x, या फिर a लिखते हैं, कई बार साइड को a भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर के साइड को a लिख देता हूँ। तो एरिया के लिए हम लोग यहाँ पर a का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड, यानी a इंटू ए, साइड के बदले में a लिख रहा हूँ तो a का स्क्वायर इस टाइप से भी लिखा जाता है। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा ही कि एरिया क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, इस टाइप से भी लिखा रहता है कई जगह पर एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया हमने निकाल लिया 288, तो 288 लिख लेता हूँ मैं, इक्वल टू साइड में a का स्क्वायर है। अपने को तो a का जरूरत है, अपने को तो साइड का जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, है ना। बाकी आप लोग ऐसे नहीं भी लिखोगे ना a का स्क्वायर, ये मैं जबरदस्ती का प्रोफेशनली लिख रहा हूँ। आप लोग इसको शॉर्टकट में, या शॉर्टकट बोले तो लॉन्ग कट में साइड का स्क्वायर भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। मैं फालतू में इसको a का स्क्वायर कर रहा हूँ, आप लोग इसको डायरेक्ट साइड का स्क्वायर लिख दो और यहाँ पर साइड लिख दो, ठीक है। तो स्क्वायर को जब इधर ट्रांसफर करोगे तो 288 जो होगा मेरा रूट में आ जाएगा, इस तरीके से। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर ये रूट में आ गया, तो रूट से बाहर निकालने के क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को फैक्टराइज करते हैं 288 को, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर से 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 3 जा और 1 आगे गया तो 2 6 जा, फिर 2 का टेबल में हमारा 18 टाइम पे 36 आता है, 2 9 जा, फिर हमारा 3 का टेबल में 3 3 जा और फिर 3 1 जा आ गया इतना। तो मेरा 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया, ये हमारा 2 बच जाएगा। तो रूट के बाहर हमारा 3 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा और 2 निकल जाएगा। एक 2 जो है जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा साइड आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया। तो 12 अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है, और रूट 2 का जो वैल्यू आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, वहाँ पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ था रूट 2 इक्वल टू 1.41, तो यहाँ पर आप लोग इसके बदले में 1.41 लिख दो, इक्वल के उस साइड में साइड आ जाएगा। अब 12 का जब आप लोग 1.41 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो आपका आंसर है वो 16.92 आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि साइड का जो हमारा वैल्यू आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है 16.92, और ये हमारा साइड है, एक साइड रहता है तो साइड हमारा क्या में निकलता है, मीटर में निकलता है, तो मेरा मीटर में आ गया। ये मैंने यहाँ पर साइड निकाल लिया। सबसे पहले हमने क्या किया था, एरिया निकाला था, एरिया का यूज़ करके हमने साइड निकाल लिया। अब अपने को पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि चारों साइड इक्वल होते हैं, तो 4 बार इसी का आपस में प्लस कर दो तो भी आ जाएगा, सम कर दो, या फिर 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये हमारा फॉर्मूला भी होता है, आपको याद होगा। तो यहाँ से हम लोग 4 मल्टीप्लाई 16.92 करेंगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 67.68, और ये हमारा पेरीमीटर निकल रहा है तो भी हमारा मीटर में ही निकलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि चारों साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर 4 का तो साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यानी ये हमारा मीटर में है और उसका मल्टीप्लाई जो होगा एक नंबर से हो रहा है, मीटर से तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल आंसर जो है मीटर में आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना था। इसमें बस आपको मेरे हिसाब से दिक्कत कहाँ पर होगा पता है, कुछ में दिक्कत तो कुछ कहीं पर नहीं होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है ये डायगोनल वाला तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, और हो सकता है कि अगर आपको रूट 2 का वैल्यू याद ना हो और एग्जाम में ना दिया रहे तब जाकर दिक्कत होगा, नहीं तो एक्चुअल में क्लास 10 में ना रूट 2 का, रूट 3 का, ये सब का वैल्यू लास्ट में हिंट में दिख ही देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अगला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 20th नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। यहाँ पर डायगोनल का लेंथ पता कीजिए कि स्क्वायर का, जिसका एरिया दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पिछले बार डायगोनल दिया था, एरिया निकालना था, इस बार एरिया दिया है, डायगोनल निकालना है। तो फॉर्मूला सेम वही वाला रहेगा, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर, उसका यूज़ करके ट्रांसफर वगैरह करके हम लोग डायगोनल निकाल लेंगे। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही एरिया वाला जैसे हमने किया था ना, एरिया का यूज़ करके साइड निकालेंगे और साइड निकाल करके पेरीमीटर निकालेंगे। एक कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर एरिया इक्वल टू 128 मीटर का स्क्वायर, पहले तो इस तरीके से लिख लो। अब हम क्या जानते हैं, एरिया के लिए 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर किया जाता है, इक्वल टू साइड में हो जाएगा 128। हमको तो डायगोनल का चाहिए तो 1/2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 मेरा ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे में 1, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई 2। तो 128 का जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 128 2 जो हमारा कितना होता है 56 होता है, और 1 2 जो 2 हो जाएगा, यानी कि 256 आ जाएगा।
अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको स्क्वायर रूट याद होगा तो आपको पता ही होगा कि 256 जो होता है ना वो हमारा 16 का स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ, स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर रूट जो होता है 16 होता है, यानी कि 16 × 16 करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो डायरेक्ट डी का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर, यहाँ से मेरा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी का जो वैल्यू है वो 16 मीटर आ जाएगा, यानी मेरा जो डायगोनल है वो 16 मीटर का है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको रूट के अंदर भर करके यहाँ पर 256 को रूट के अंदर डालो, फिर 16 × 16 लिखो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके मतलब कि क्या है, सही है। ओके, तो डायगोनल निकल गया। अब अपने को पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए हम लोग साइड निकालेंगे, फिर से लिखेंगे एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 128। हम जानते हैं एरिया जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है, साइड का साइड से मल्टीप्लाई करने पर एरिया निकलता है। तो साइड का साइड से मल्टीप्लाई ना करके, क्योंकि अपने को पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर साइड का स्क्वायर लिखेंगे। फिर डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग क्या करो, इसको 2 बार साइड मत लिखो, साइड का स्क्वायर लिखो कि साइड का स्क्वायर ही 128 अपने को दिया हुआ है, हमको तो साइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये मेरा रूट के अंदर आ जाएगा। 128 जो है स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है ना सामने में, तो जो भी नंबर रहता है उसको रूट में ले लेता है, तो 128 आ गया। अब आप लोग 128 को फैक्टराइज कर दो, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 का टेबल में 32 टाइम पे, 2 का टेबल में 16 टाइम पे, 2 का टेबल में 8 टाइम पे, 2 का टेबल में 4 टाइम पे, 2 2 जा 4 और लास्ट में 2 1 जा 2। तो यहाँ से मेरा 2 का ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये जो बेचारा आखिरी में सिंगल बच जाएगा। तो यहाँ से मेरा साइड इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 और रूट के अंदर एक 2 बच जाएगा। ओके, क्लियर है ना। ये 2 2 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि 3 हमारे पेयर बन गए थे, तो 3 2 हमने बाहर निकाल दिया, एक पेयर नहीं बन पाया तो वो हमारा बेचारा अंदर रह गया। ओके, तो यहाँ से हमारा साइड कितना निकल जाएगा, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 मल्टीप्लाई √2 का वैल्यू 1.41 यहाँ पर पुट कर दो, तो साइड यहाँ से आपका निकल जाएगा 11 पॉइंट में कितना तो आया था, 11.28 आया था शायद मेरे, इतने जब मैंने मल्टीप्लाई किया था तो लगभग इतनी आया था, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32 का 2, हाँ इतना ही आएगा, 11.28 ही आया था। ओके, तो 11.28 आ जाएगा हमारा, इतना मीटर हो गया हमारा साइड। अपने को यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के आपको पता ही है, साइड का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 × 11.28। अब इसके जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो 45.12 आ जाएगा, और जो कि पेरीमीटर है तो ये हमारा मीटर में ही निकलेगा। तो इस तरीके से आपको डायगोनल और पेरीमीटर निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। सो द क्वेश्चन नंबर 21 इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 8 हेक्टेयर, यानी कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया दिया हुआ है और इस बार सिंपल नंबर में नहीं दिया है, हेक्टेयर में दिया हुआ है। तो आई होप आपको पता होगा कि 1 हेक्टेयर जो होता है ना वो होता है 10,000 मीटर के बराबर, मीटर नहीं मीटर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, 10,000 मीटर का स्क्वायर मिल करके 1 हेक्टेयर बनाते हैं, यानी बहुत लंबे चौड़े एरिया को हेक्टेयर कहा जाता है। ठीक है, तो 8 हेक्टेयर हमारे पास एरिया है फील्ड का। अब हमसे बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड ए मैन टेक टू क्रॉस इट डायगोनली, यानी कि अगर एक आदमी को उस फील्ड में डायगोनल की तरह, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में ऐसे जाना है, डायगोनल में चल करके जाना है घूम करके, तो बाई वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना समय लगेगा इस स्पीड से चलने में। तो हम लोग को सबसे पहले तो वहाँ पर पता चलना चाहिए कि उसके डायगोनल का जो लेंथ है ना वो कितना, अगर डायगोनल का लेंथ पता चलेगा तभी हम लोग फिर वहाँ पर स्पीड का जो है भी है काम वाम करके वहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको फिजिक्स का जो रूल है ना, क्या बोलते हैं, टाइम डिस्टेंस और स्पीड, वो रूल भी थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, सिंपल सा रूल है। तो चलो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, एक सेकेंड, मैंने एक स्क्वायर बना लिया है, इसको मैं थोड़ा फोकस में लाता हूँ, कैमरा को फोकस में आ जाए भाई, आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। अपने को दिया हुआ है एरिया जो कि दिया हुआ है 8 हेक्टेयर। ठीक है, 8H लिख देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ कि 1H जो होता है ना वो इक्वल होता है 10,000 मीटर के स्क्वायर के बराबर। तो 8H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 का मतलब हो जाएगा हमारा 80, यानी कि 1 का अगर क्या बोलते हैं यार, 1 का अगर 10,000 है तो 8 का जो होगा 80,000 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो एरिया है वो एक्चुअल में जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 80,000 मीटर का स्क्वायर। ओके, हम लोग यहाँ पर हेक्टेयर में सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा वो बड़ा यूनिट हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो एरिया यहाँ से निकल गया। अब अपने को पता है कि एरिया के लिए हम 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर करते हैं, तो वही चीज़ अपने पास यहाँ पर 80,000 दिया हुआ है। अब यहाँ से 2 को ट्रांसफर करोगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इसके साथ, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16, और ये जो 4 जीरो हैं ये उतर जाएंगे, यानी कि हमारे पास 1,60,000 हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, 1/2 की तरह ट्रांसफर कर दिया और कुछ दूसरा काम नहीं किया है। हमको तो डायगोनल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल इक्वल टू इसको रूट में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16, यानी कि 1,60,000। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है ना, तो उसी तरीके से 1,60,000 जो होगा वो 400 का स्क्वायर हो जाएगा। 400 मल्टीप्लाई 400 करोगे तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, और ये 2 जीरो और ये 2 जीरो टोटल मिलाकर के 4 जीरो उतर जाएंगे, यानी कि ये जो मेरा 400 का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ से जो डायगोनल
फाइनल को डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 400, ठीक है। ये हमारा निकल गया मीटर में। तो यानी कि वो जो आदमी है ना, यहाँ से यहाँ तक जब चल करके जाएगा तो टोटल वो 400 मीटर वो कवर करेगा। कितना मीटर? 400 मीटर। अब यहाँ पर देखो जो हमको स्पीड दिया हुआ है वो क्या में दिया हुआ है, तो स्पीड इक्वल टू अपने को बोला है क्वेश्चन में, कहाँ गया मेरे क्वेश्चन नंबर 21, बाई वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 आवर में, यानी 1 आवर में वो 4 किलोमीटर चल रहा है, ये स्पीड दिया हुआ है। लेकिन हमको जो लेंथ निकला है, हमारा जो लेंथ निकला है वो क्या में निकला है, वो तो हमारा मीटर में निकला है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी जो स्पीड है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर स्पीड मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तब अपने को टाइम पता चलेगा कि उसको कितना टाइम लगेगा। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो मैं समझाऊंगा। इतना तो समझ में आई कि सिंपल था। तो हम लोग क्या जानते हैं, 4 की जगह पर 4 रहने दो, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है ना, इसको मल्टीप्लाई की साइन लगा दो यहाँ पर बीच में। किलोमीटर जो है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 1000 मीटर लिखो। उसी तरीके से नीचे में जो आवर है, अगर आप ऊपर वाले को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, इससे छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आवर को भी आपको उससे छोटे वाले यूनिट में यानी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर यानी कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो नीचे में 60 मिनट लिखो। समझ में आ गया। 4 की जगह पर 4 उतार दिया, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई की साइन है वो मैंने उतार दिया। किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर वो चल रहा है, सॉरी 4 किलोमीटर वो दिया हुआ था। तो यानी कि यहाँ पर हमारा किलोमीटर हम लोग क्या करेंगे, 1000 मीटर लिख देंगे और आवर की जगह में हम लोग 60 मिनट कर देंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व करो। तो 0 से पहले तो मेरा 0 कट हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जा रहा है। इसको आप लोग चाहो तो और अच्छे से कट कर सकते हो, यानी कि इसको और छोटा नहीं कर सकते। कहाँ से करोगे यार, ये 3 से 100 कहाँ कट होगा, नहीं होगा ना। तो मैं इसका सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 200 आ जाएगा और नीचे में मेरा ये 3 आ जाएगा, यानी कि 200/3 मीटर, और नीचे में सॉरी ये हमारा आवर मिनट है, ठीक है, ये मीटर में आ गया और नीचे में हमारा इस तरीके से मिनट लिख दो आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा जो स्पीड है ये मीटर और मिनट में निकल गया। अब मैं आपको रूल याद दिलाता हूँ, जो आपने क्लास मेरे हिसाब से 8 या 9 में पढ़ा होगा, कि जो हमारा स्पीड होता है, स्पीड, ये मैंने आपका इसका शायद मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, इसका मेरे को याद आ रहा है, मैंने शॉर्ट भी बना करके पहले दे दिया। स्पीड नहीं, हमारा जो डिस्टेंस होता है, ये सिंपल सबसे स्टार्ट होता है डिस्टेंस से। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, कभी भी वो निकलता है हमारा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करके। टाइम का और स्पीड का मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर के हमारा डिस्टेंस निकलता है। ये रूल आप सभी ने पढ़ा है फिजिक्स वाले में, यानी साइंस वाले बुक में। तो हमको क्या करना है, ऐसे टाइम निकालना। हमसे तो यही बोल रहे हैं ना कि वो कितने टाइम पे चलेगा, हमको तो स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर स्पीड मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इक्वल टू टाइम। तो ये हमारा टाइम का फॉर्मूला बन गया है ना, यानी टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को और स्पीड को आपस में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर टाइम टेकन बाई मैन, इस तरीके से आप लोग लिख दो, स्टेटमेंट थोड़ा सा बना दो अच्छा सा, टाइम टेकन बाई मैन टू क्रॉस दी, है ना, क्रॉस वगैरह मत लिखो, चलो बस इतना ही लिखो, टाइम टेकन बाई मैन। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस टोटल है 400 मीटर। तो 400 को हम लोग डिवाइड देंगे स्पीड से, और स्पीड कितना है हमारे पास, तो 200 डिवाइड बाई 3 है। ये हमारी स्पीड है, 200 मीटर 3 मिनट में वो चल रहा है। बस इसको अब सॉल्व कर दो आप लोग। तो यहाँ पर हमारा 3 ऊपर चल जाएगा, तो 400, यानी देखो ये डिवाइड की साइन है ना, तो कभी भी हमारा 2 फ्रैक्शन डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी 200 जो है मेरा वो नीचे आ जाएगा और 3 जो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये 3/200 इस तरीके से लिखेंगे। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। ये फॉर्मूला आपने क्लास 7-8 में पढ़ रखा है, वो वाला फॉर्मूला हमारा क्या बोलते हैं, जैसे अगर a बाई में b है और डिवाइड बाई में c बाई में d है, तो इसको हम लोग क्या करते थे, ऐसे करते थे, a बाई में b, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज और इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते थे, यानी d बाई c हो जाता था। ये वाला फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ रखा है। ओके, तो वही काम मैंने किया, यानी 3 को ऊपर ले लिया, 2 को नीचे ले लिया। बहुत ज़्यादा बेसिक समझा रहा हूँ, शायद इतना जरूरत नहीं है आपको समझने का, आप लोग होशियार बच्चे हो। तो 2 0 से मेरा 2 0 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 × 2 आ गया, तो 3 2 हो जाएगा 6, यानी कि उसको 6 मिनट लगेंगे। ध्यान रखना कि ये जो हमारा स्पीड हमने लिखा था वो मिनट में लिखा था, यानी कि उसको 6 मिनट लगेंगे टोटल वहाँ पर उस जो भी स्क्वायर वाला फील्ड है ना उसको डायगनली क्रॉस करने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, 400 मीटर चलने में उसको इस स्पीड से, जो स्पीड अपने को दिया हुआ है इस स्पीड से उसको 6 मिनट का समय लगेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। उन वीडियोज़ का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ का। साथ ही साथ अगर आपको कुछ और डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक, जैसे मैंने पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अपने डाउट्स आप वहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।